अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस में लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लूप्स होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। लूप मीन्स रिपीटेशन। लूप का मतलब है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम स्क्रीन के ऊपर एक कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हो, ये 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को 10 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे कॉपी करके इस तरह से ये मैं नीचे नीचे पेस्ट करता जाऊँगा। इस तरह से मुझे 10 बार इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, तब जाके ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसका जो है ना, इससे हमारे प्रोग्राम की कोड लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस चीज़ की आसानी के लिए सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लूप्स के ज़रिए हम ये जो है, ये सारा काम, चाहे हम 50-100 स्टेटमेंट्स भी हों, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हों, वो कुछ ही लाइंस के अंदर लिख लेते हैं और हमारी रिपीटेशन होती रहती है वो स्टेटमेंट्स बार बार, और वो हमारा काम 3-4 स्टेटमेंट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। इससे हमारे कोड की लेंथ भी डिक्रीज़ होती है और हमारा टाइम भी सेव होता है। अब देख लेते हैं लूप की कितनी तरह की टाइप होती हैं। सबसे पहले वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। एक एक करके हम इन तीनों टाइप्स को देख लेते हैं सी प्लस प्लस के अंदर कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। इनका सिंटैक्स आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो आपको ये लूप्स कभी भी नहीं भूलेंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनिशियलाइजेशन। ये आपने सिंटैक्स के मुताबिक सारा काम करना है। ठीक है, i = 0 लिख देते हैं कि हमारी जो है ना लूप 0 से, i = 1 लिख देते हैं जो है ना हमारी लूप 1 से स्टार्ट हो। अब ये एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लिया। सबसे पहले ये हमने बता दिया कि हमारी लूप स्टार्ट कहाँ से होगी। बताने के लिए हमने इसे 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वाइल कीवर्ड i <= 10, सी आउट, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कंडीशन किस तरह से लिखते हैं, ये इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। अब वो कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और i इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। इस तरह से वो जो है कंडीशन चेक करता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पे ये जो i है, i की वैल्यू 11 होगी। ठीक है, तो 11 ना तो लेस देन है ना तो इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये इसका फ्लो चार्ट देख लें। फ्लो चार्ट भी इसी तरह से वर्किंग बता रहा है। यहाँ पे हमारा कंपाइलर आएगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा लूप चलता जाएगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करके इससे नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 10 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया इजी कोडिंग ट्रिक्स। ये देखें कितना इजी काम हो गया। अब यही अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट के ज़रिए प्रिंट करते तो हमें ये 10 टाइम्स इस स्टेटमेंट को, सी आउट की स्टेटमेंट को हमें लिखना पड़ना था। ठीक है, हमारा ये काम अगर हम 100 मरतबा प्रिंट करना चाहते तो फिर 100 मरतबा लिखना पड़ना था, तो कितना कोड इंक्रीज़ हो जाना था, लंबा हो जाना था। तो ये वाइल लूप के ज़रिए हमारा काम ये तकरीबन 7-8 स्टेटमेंट्स के अंदर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है व्यूअर्स, अब इसी तरह से जो डू वाइल लूप है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे डू वाइल लूप किस तरह से वर्क करती है, ये जो दूसरी टाइप है। डू वाइल लूप में आपने जो है ना, ये कंडीशन जो है ना, कंडीशन को आपने आफ्टर लूप लिखना होता है। यहाँ पे आपने डू का कीवर्ड, इसे हम यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे आपने डू का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी होती है, ये देखें, और कंडीशन के बाद सेमीकोलन। इस तरह से ये हम डू वाइल लूप को लिखते हैं। ठीक है, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम्स इजी कोडिंग ट्रिक्स लिखा आ गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक ही चीज़ है, काम भी सेम कर रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। जो वाइल लूप थी ना, उसमें हमारी कंडीशन पहले चेक होती है, डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है। ठीक है, इसमें 3-4 ही बस जो है ना डिफरेंसेस हैं। वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है। वाइल लूप के अंदर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। ये वाइल लूप है ना, अब यहाँ पे अगर मैं i की वैल्यू 11 कर देता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे 11 ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, तो कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आगे कंपाइलर ने चेक किया कंडीशन को, कंडीशन फॉल्स थी तो उसने लूप से नेक्स्ट जो यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से लूप से नीचे आ गया। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स भी हो ना, फिर भी एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम लाजमी एग्जीक्यूट होता है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखें वाइल लूप को हम डू वाइल लूप बना देते हैं, यहाँ पे डू लिख देते हैं। अब मैंने इसी को चेंज करके डू वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें एक दफ़ा इजी कोडिंग ट्रिक्स लिखा आ गया, ठीक है ना। ये इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमारी वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है। उसका यही एडवांटेज होता है डू वाइल लूप के अंदर कि एक जो है ना, एक बार ही हमारी स्टेटमेंट्स लाजमी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। यहाँ से कंपाइलर आया, उसने पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी एक दफ़ा, बाद में उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन तो फॉल्स थी, तो यहाँ से उसने प्रोग्राम हमारी लूप टर्मिनेट कर दी। अब ये डू वाइल लूप मोस्ट कॉमनली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कुछ ऐसी कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी हो कि हम यूज़र को कहें कि भाई यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे तब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो। लाइक हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना लेते हैं कि यस एंटर करें दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए, नो एंटर करें टर्मिनेट करने के लिए। यहाँ पे अब हम डू वाइल लूप के फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग करता है। यहाँ पे ये देखें पहले हमारा कंपाइलर आके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से बॉडी को एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से लूप को टर्मिनेट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। अब हम फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप का भी यही काम होता है, स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीटेशन करना। फॉर लूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा फॉर लूप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो फॉर लूप ईजी होती है और सबसे ज़्यादा स्मॉल होती है। एक ही लाइन में हम सारे काम कर लेते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लें आप, एक ही लाइन के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी। फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन i = 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i इंक्रीमेंट, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। ये देखें अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 10 टाइम्स इजी कोडिंग ट्रिक्स लिखा आ गया। फॉर लूप का भी सेम ही काम है, स्टेटमेंट्स को रिपीटेशन करना, लेकिन इसके अंदर हम सारे अपनी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक ही लाइन के अंदर कर लेते हैं। यहाँ से हमारा कंपाइलर आएगा, सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है, i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 है, तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वापस जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे, ठीक है। यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू हुई, अब 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से एग्जीक्यूट करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा और कंडीशन चेक करता जाएगा और नीचे बॉडी को एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 11 हो गई इंक्रीमेंट होके, तो यहाँ पे उसने कंडीशन चेक करनी है, 11 ना तो लेस देन है ना इक्वल है, यहीं से उसने फॉर लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर देना है और नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे अगर कोई चीज़ लिखी होगी तो उसको एग्जीक्यूट कर देना है। लाइक हम ये देखें यहाँ पे नीचे कुछ भी लिख देते हैं, इसे मैं i की वैल्यू 11 कर देता हूँ, कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो ये नीचे जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसका भी हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा कंपाइलर, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो उसने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देनी है नीचे। उसी तरह से वो वैल्यू को उसने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। इस तरह से वो कंडीशन चेक करता जाएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने लूप को एंड कर देना है और लूप को टर्मिनेट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है व्यूअर्स। होप सो आपको लूप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।